हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। हम लोग बात करेंगे एएमडी के पेपर के बारे में। ठीक है, अभी हाल ही में एएमडी का एडमिट कार्ड आया है जो कि बहुत दिनों से चल रहा था और ये दोबारा पोस्टपोन होने के बाद इसका फाइनल एडमिट कार्ड आया है। ठीक है, एडमिट कार्ड में बहुत लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो आप उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे या ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो और एएमडी जो है आपको पता है एटॉमिक मिनरल्स एंड डायरेक्टरेट एक्सप्लोरेशन रिसर्च का ये डिपार्टमेंट है और ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। ठीक है, अनलाइक बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अभी हाल ही में आपका एनएफएल था, वो पूरी तरह गवर्नमेंट नहीं था, पूरी तरह वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं था। ठीक है, तो एएमडी जो है वो पूरी तरह गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। साइंटिफिक असिस्टेंट का हाल ही में पोस्ट आया और बहुत सारे पोस्ट आए हैं। ठीक है ना, कि सिर्फ साइंटिफिक असिस्टेंट के अलावा आपके टेक्नीशियन से लेके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर अपर डिवीजन क्लर्क्स, ठीक है, ड्राइवर तक के भी पोस्ट आए हैं। ठीक है, तो वेरिएशन है पूरे पोस्ट में। 11 मार्च से लेकर 15 मार्च में तक इसका पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, और मैं बात करूं अगर साइंटिफिक असिस्टेंट की, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं आज के वीडियो में, तो साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट में बहुत सारे पोस्ट है। मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पोस्ट तो बहुत ही कम है। साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर आपको फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का भी पेपर है और सिविल है, या बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, और बात करूँ मैं अगर किसी एक पेपर की, ठीक है, जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से अगर मैं साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स की बात करता हूँ, तो पेपर में मांगा क्या गया है, पेपर में मांगा गया आपसे बीएससी ऑनर्स। ठीक है, यानी आपको ग्रेजुएशन और उस सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी पेपर को टफ बनाता है ये चीज़। ठीक है, कि आपको उस सब्जेक्ट में ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, ऑनर्स कहने का मतलब ये है कि जैसे बात करूँ मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, तो जो ऑनर्स होता है वो सब्जेक्ट केवल वही सब्जेक्ट आपको लास्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पहली बात कि काफ़ी कम लड़के होंगे इस एग्ज़ाम देने में। मैं बताऊँगा भी कि लास्ट ईयर कितने लोग दिए थे एग्ज़ाम को इसको। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और चूँकि बीएससी ऑनर्स मांग रहा है, ठीक है, और ऑनर्स की मैं बात करूं तो अगर आप एमएससी किए हों, ठीक है, तो एमएससी में आपको एमएससी जो फर्स्ट ईयर होता है वहाँ पे भी वही सब्जेक्ट लगभग पूरा सिलेबस सेम होता है जो कि बीएससी लास्ट ईयर में होता है। ठीक है, मैं भी चूँकि एक एमएससी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं एमएससी कर रहा हूँ। ठीक है, आईआईटी रुड़की से मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा बहुत एमएससी के बारे में। तो एमएससी जो है आपका फर्स्ट ईयर को जो सिलेबस होता है वहीं आपका लास्ट ईयर का सिलेबस होता है। तो अगर आपने एमएससी कर रखा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन कंपेयर टू जो बीएससी के स्टूडेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बीएससी ऑनर्स जो है वो उसमें जो टॉपिक्स होता है उसको ज़्यादा क्लियरेंस मिलता है एमएससी में। ठीक है, और सीट्स जो हैं, अगर मैं किसी एक जॉब की बात करूं, जैसे बीएससी, अगर मैं साइंटिफिक असिस्टेंट पे फिजिक्स की बात करूं तो केवल 4 सीट्स हैं। ठीक है, और 4 सीट्स में एक जो सीट है वो है आपका ओबीसी। ठीक है, ओबीसी का एक सीट है और एक सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा रिजर्व्ड है। ठीक है, यानी आपके 2 ही सीट बचते हैं। ठीक है, और पिछली बार भी ऐसा ही था, 2 ही सीट्स थे। बीएससी की मैं बात करूँ तो अगर आपने बीएससी कर रखा होगा तभी आप इस फॉर्म को भरे होंगे, अगर ऑनर्स लिया होगा तो। और 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके। ठीक है, इस पर में 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स होने वाले हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको -1/3 का डिडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इस पेपर को थोड़ा हार्ड बना देता है, बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है कि एक क्वेश्चन पर आपको 33% मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। पिछली बार के मैं पेपर की बात करूं तो 300 स्टूडेंट्स इस पेपर को दिए थे। बी ऑनर्स फिजिक्स साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स की 300 स्टूडेंट्स ने इस पेपर को दिया था, जिसमें से 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका जो मार्क्स था, 4 नहीं, मैं 2 स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनके मार्क्स 200 से ऊपर थे। ठीक है, जिनके मार्क्स 200 ऊपर थे, 224 और 200 समथिंग था, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, मेरे पास था, लिस्ट भी था। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर। और
तो अगर आपको 200 मार्क्स लाने हैं तो आप एटलीस्ट 75 क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है। तो जिससे आपका 225 मार्क्स बनेगा। और ऑब्वियसली निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा आपको बोनस अपनी तरफ से लेकर चलना पड़ेगा, ताकि आपका मार्क्स जो है वो एक बैलेंस रहे। 200 पार आपको ये अटेम्प्ट करना होगा पेपर में कि आप 200 पार करके आए, ठीक है। अगर 200 पार करके आते हैं तभी आप कंपटीशन में रहेंगे, क्योंकि आप सीट्स जो है वो बहुत कम है। 2 स्टूडेंट्स अगर आपसे आगे निकल जाते हैं तो आप इस पेपर में पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं चूँकि लेवल कैसा होने वाला है पेपर का। तो बहुत सारे साइंटिफिक असिस्टेंट्स के पेपर अगर आपने देखे होंगे तो मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा उनके जैसे सिमिलर नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे आप ICAR साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, ठीक है, या और साइंटिफिक असिस्टेंट के पेपर जैसे बात करें आप, तो उनके जैसा बहुत ज़्यादा सिमिलर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक सिमिलर रह सकता है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो लगभग इसका भी वही टाइमिंग है जो कि और साइंटिफिक असिस्टेंट के पेपर्स का होता है। जैसे 2 आवर्स इसमें भी टाइमिंग है, ठीक है, और 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो टाइमिंग तो एनफ है क्वेश्चंस को करने के लिए। और क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आप उम्मीद करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल होंगे, और ग्रेजुएशन से भी क्वेश्चंस रहने के चांसेस है। यानी जहाँ तक मैं बात करूँ तो आपके हो सकते हैं 50% क्वेश्चन जो हो वो ग्रेजुएशन से हो, और 50 ना लेकर 40% मैं कह सकता हूँ कि 40% जो क्वेश्चन हैं वो ग्रेजुएशन के हो सकते हैं। जैसे सिंपल मैं अगर बात करूँ क्वेश्चंस की, जैसे आपके मैक्सवेल रिलेशंस हो गए, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर सोच के देना होगा, क्योंकि 100 आपको न्यूमेरिकल्स आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने पेपर देखा था ICAR का साइंटिफिक असिस्टेंट का, ठीक है, तो वहाँ पर जो लेवल था वहाँ पर एटमॉस्फेरिक फिजिक्स भी था सब्जेक्ट में। तो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स आपको पता है कि बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स है वो आपको BSc में मिल जाए, ये तो बहुत रेयर है। BSc में नहीं मिलता है मोस्टली, ये आपको MSc में मिलता है, ठीक है। तो ये जो मैं बात करूँ तो पेपर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या आप किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो जब आप एटमॉस्फेरिक फिजिक्स का भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो हो सकता है कि जो लेवल हो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें BSc इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स जो है ये हमको ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो थे जो कि ऐसे बताते हैं कि हो सकता है ये हाई लेवल का पेपर हो, ठीक है। बाकी आप प्रिपेयर करिए क्वेश्चंस, आप 12th और 11th के भी टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। हालांकि टाइम बहुत कम है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करिए कि आप 11th और 12th के टॉपिक्स को भी अच्छे से समझ लें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकते हैं वहाँ से भी आए और वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, ठीक है। और आप फोकस करिए कि 40% क्वेश्चन जो है वो आपके हो सकते हैं BSc से आ जाएं, ठीक है। BSc में जो भी टॉपिक्स थे, जैसे BSc में आपके एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स होंगे, ठीक है। फिजिक्स में की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स रहा होगा, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स रहा होगा। तो इन सबको टॉपिक्स को आप थोड़ा बहुत अगर देख लेते हैं, ठीक है, आप ऑप्टिक्स को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आप ग्रीटिंग्स, ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनको आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो हो सकता है आपका पेपर में कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। तो BSc के जो टॉपिक्स है जो लास्ट ईयर में पढ़ाया जाता है उनको जरूर देख लें, ठीक है। लास्ट ईयर BSc के जो टॉपिक्स होते हैं जिनमें मैं अगर बता दूं तो न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। आप थोड़ा बहुत इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन अगर आपको आता होगा तो आप बना लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली आप बना लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से बहुत ज़्यादा अंदर डीप का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसेम्बल्स के बारे में बताइए कौन सा इनसेम्बल्स है, ठीक है। आपसे न्यूमेरिकल नहीं दिया जाएगा आपको सॉल्व करने का, तो ऐसा जरूर पेपर नहीं बनेगा। आपको एक आइडिया होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन का फिजिक्स आपने पढ़ा है या नहीं, ये उनको चेक करना है, ठीक है। दोस्तों अगर बात करूँ मैं अभी जैसे हाल ही में अभी NFL RFCL का रिजल्ट आया है, ठीक है, और बहुत लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं कि NFL का रिजल्ट अब आएगा। तो मैं अभी इस पर जरूर कुछ नहीं कहूँगा कि NFL का रिजल्ट कब आने वाला है, लेकिन जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं तमाम वीडियोज की मदद से, जो कि आपको मिसलीड कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। आप देख सकते हैं कि डेली वो एक डेट बताते हैं और वो डेट बिल्कुल गलत होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं है कि वो रिजल्ट इस महीने में आने वाला है, ठीक है। तो आप जरूर अगर आपको लगता है कि आप मिसलीड हो रहे हैं तो आप रिपोर्ट जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि ये गलत बात है किसी को गलत इन्फॉर्मेशन लगातार देना, और ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो
आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा इस पेपर के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। और अगले जो वीडियो होगा उसके बारे में उसमें थोड़ा बहुत मैं एक पेपर लेकर आऊँगा, ठीक है, उसको सॉल्व करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं और उनको टैकल कैसे करना है, उनको अप्रोच कैसे करना है एग्जाम्स में, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।